क्या सरकार सच में देश के बड़े बड़े मंदिरों का सोना लेने जा रही है? क्या आपके और हमारे चढ़ाए गए सोने पर अब सरकार की नजर है, या फिर ये पूरे देश में बेहद चालाकी से फैलाई जा रही एक सोची समझी साजिश है और एक अफवाह है? दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर एक ऐसी खबर तैर रही है जिसने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की एक नई योजना आ रही है जिसके तहत मंदिर ट्रस्ट के पास मौजूद सोने को सरकार अपने पास ले लेगी और बदले में उन्हें गोल्ड बॉन्ड्स थमा देगी। इतना ही नहीं, अफवाह तो यहां तक है कि मंदिरों के शिखरों और दरवाजों पर जो सोने की परत चढ़ी है उसे अब अपना स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व सरकार बना लेगी और उसे अपना गोल्ड रिजर्व का हिस्सा घोषित कर देगी। लेकिन दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो ऐसी खबरें समाज में आग लगाने का काम करती हैं, लेकिन इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है और सरकार पर इसका क्या कहना है, आइए आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। हम इस पूरी वायरल खबर का सच आपके सामने लाएंगे बिना किसी फिल्टर के। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले ये समझिए कि आखिर सोशल मीडिया पर इस तरह का झूठ परोसा गया कैसे। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट की बाढ़ आई हुई है जिसमें कहा गया कि सरकार ने मंदिरों के सोने की मुद्रांकन यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन को एक नए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह निकाला गया कि तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक और सिद्धि विनायक तक सभी बड़े मंदिरों का सोना सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। जब ऐसी खबरें तेजी से फैलने लगी तो समाज में एक बिना वजह का डर और गुस्सा पैदा होने लगा। लोगों को लगा कि उनकी आस्था और चढ़ावे पर सरकार अपना हक जता रही है। भैया, आपने हमसे दरख्वास्त की कि सोना ना खरीदे, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? लेकिन जब हम इस खबर की तह तक गए तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली है। इस हड़कंप को देखते हुए केंद्र सरकार को खुद सामने आना पड़ा। गवर्नमेंट ने इन सभी दावों का पूरी तरह से खंडन किया और इन्हें पूरी तरह से निराधार और मन घड़ंत बताया, पूरी तरह से इसको फेक बता दिया। सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर किया है कि देश के किसी भी मंदिर ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास जो सोना है या उसकी मुद्राकरण यानी मोनेटाइजेशन के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं लाई जा रही है। ना ही सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि वो मंदिरों के सोने के बदले उन्हें कोई बॉन्ड थमा दे। ये जितनी भी अटकलें हैं ये पूरी तरह से झूठ, भ्रामक और आधारहीन है। यानी दर्शकों, इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं इस अफवाह के सबसे अजीबोगरीब हिस्से पर। सोशल मीडिया पर यह दुखड़ा रोया जा रहा था कि मंदिर के शिखरों, दरवाजों या जो स्ट्रक्चरल गोल्ड है उसे भारत का स्ट्रैटेजिक गोल्ड रिजर्व यानी रणनीतिक स्वर्ण भंडार में माना जाएगा। जर्नलिस्टिक लेंस से देखें तो यह पूरी तरह से एक दिमागी खुराफत है। किसी भी देश के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स उसके सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई के पास फिजिकल बाज या कॉइन्स के रूप में होते हैं, ना कि किसी धार्मिक स्थल के ढांचे पर लगा सोना। सरकार ने इस पर भी सफाई देते हुए कहा कि यह दावा पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ होता है। एक तो सेंसेशनलिज्म और दूसरा लोगों की भावनाओं को भड़काना। जब ऐसी कोई सनसनीखेज खबर आती है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने लगते हैं और सरकार ने भी आम लोगों से एक जरूरी अपील की है। गवर्नमेंट ने कहा है कि बिना किसी पुष्टि के ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा ना करे और इसे आगे शेयर या सर्कुलेट बिल्कुल भी ना करे। ऐसी भ्रामक जानकारियों से समाज में बिना वजह कंफ्यूजन पैदा होता है और लोग गुमराह होते हैं। अगर आपको पॉलिसी डिसीजन या गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो केवल ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस, गवर्नमेंट वेबसाइट्स या वेरीफाइड पब्लिक कम्युनिकेशन फोरम्स का ही सहारा लें। कंक्लूजन ये है कि सच ये है कि सरकारी मंदिरों का कोई सोना नहीं लिया जा रहा है। ये पूरी खबर एक बुनियाद लेस अफवाह है जिसे क्लिकबेट और पैनिक क्रिएट करने के लिए फैलाया गया था। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपका और हमारा फर्ज है कि हम ऐसी किसी भी चेन मैसेज का हिस्सा ना बने। सोना मंदिरों में ही सुरक्षित है और आपकी आस्था भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.